क्या कभी आपने सोचा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, मन अशांत हो और कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तब वह कौन सी शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है? असल में वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा वो धैर्य है जिसे जगाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों को बदलने नहीं आएगा। यह परिश्रम आपको स्वयं करना होगा। जैसे अशांत समुद्र की लहरों में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। जीवन का सार बस इतना ही है, जो बीत गया वह केवल एक अनुभव है, जो आने वाला है वह एक कोरी कल्पना, लेकिन जो इस क्षण आपके सामने है वही एकमात्र सत्य है। आज का यह वीडियो आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके जीवन के उद्देश्य को एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की वो दिव्य कला है जिसे स्वयं परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को सौंपा है। चाहे आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, मानसिक शांति की तलाश में हो या अपने रिश्तों में फिर से वही मिठास घोलना चाहते हो, गीता के इन 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में हर उस सवाल का जवाब छिपा है जो आपको परेशान करता है। हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए इन सभी श्लोकों को विस्तार से पढ़ना कठिन हो सकता है। इसीलिए आज के इस 100 श्लोकों की विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के उन चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान एक अनमोल रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो इसे सुनता है और अपनाता है, उस पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दिव्य यात्रा को शुरू करने से पहले यदि आप भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दें। यदि संभव हो तो हेडफोन लगा लें, अपनी आंखें बंद करें और शांत मन से इन अमृत वचनों को अंत तक सुनें। आइए साथ मिलकर अपने जीवन को सफल और आनंदमयी बनाने की ओर कदम बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस बात को गहराई से समझो कि यह जो हमारा मन है, यह शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। आत्मा और मन दो अलग चीजें हैं। आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालिक है, तो मन उस रथ को चलाने वाला ड्राइवर यानी सारथी है। अक्सर यही मन हमारी इंद्रियों रूपी घोड़ों को गलत रास्तों पर भटका देता है। जब इंसान जवान होता है तो उसके भीतर एक अलग ही जोश और गर्मी होती है, और यही चंचल मन उसे इस धोखे में रख देता है कि वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। उसे लगने लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है, वो इस दुनिया का राजा है और हर किसी को उसके आगे झुकना ही होगा। लेकिन अर्जुन, सच तो यह है कि यह मन बड़ा पाखंडी है। जब वक्त गुजरता है और शरीर की ताकत कम होने लगती है, जैसे दीपक का घी खत्म होने पर रोशनी कम हो जाती है, तब यही मन डरकर चिल्लाने लगता है। वही इंसान जो कल तक खुद को भगवान समझ रहा था, आज कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मौत के करीब हूँ, कोई मुझे बचा लो। यह जो रोने और दुखी होने का नाटक है, यह भी असल में मन ही करता है। मन इंसान को मैं और घमंड का ऐसा नशा करा देता है कि उसे अपनी असलियत दिखना बंद हो जाती है। इसके पास मोह माया का एक बड़ा जाल है जिसे यह इंसान की इच्छाओं और लालच पर डालता रहता है और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लेता है। यह मन बड़ा अजीब है। इसे सिर्फ खुशियों से ही नहीं बल्कि अपने दुखों से भी गहरा लगाव हो जाता है। जब खुश होता है तो खुशी के गीत गाता है, लेकिन जब दुखी होता है तो अपने दुख की नुमाइश करना पसंद करता है। इसे दूसरों को अपने दुख सुनाने और उन्हें अपने गम में शामिल करने में एक अलग ही सुकून और आनंद मिलता है। इसलिए हे अर्जुन,
हर इंसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह इस चंचल मन को अपने काबू में करना सीखे। जब तक आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर नहीं झांकेंगे, तब तक आपको अपनी आत्मा और उसमें छिपे परमात्मा का दिव्य प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगर आप वाकई में सच्ची शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के शोर को शांत कीजिए। माना कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन बार बार अभ्यास करने और अपनी आदतों को सुधारने से इस अशांत मन को जीता जा सकता है। याद रखो, जो इंसान अपने मन को अपना गुलाम नहीं बना पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन जिस वीर इंसान ने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने ईश्वर को पा लिया, क्योंकि उसने वह परम शांति हासिल कर ली है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ऐसे इंसान के लिए फिर सुख हो या दुख, सर्दी हो या गर्मी, या फिर कोई उसकी तारीफ करे या बुराई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर हाल में एक जैसा और शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुली से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यार भरा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दोस्तों, बुरे लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, धोखा की बातें बीच आ गए तो गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं।
भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जुबान को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी छोड़ देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई अपने लिए। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन शब्द नहीं बदलते। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। सही काम वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही काम वो है उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छों को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। यह दुनिया है जहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने कोई ना कोई जरूर आएगा। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़ कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकतर चरित्र और सम्मान की हो।
जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो, लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो। सबकी इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी जलील मत होने दो। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाट कर अपना काम निकालते हैं। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। जिंदगी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। किस्मत भी कमाल करती है, अगर पलटे तो बवाल करती है और ना पलटे तो सवाल करती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई वाई करे तो लोगों को विश्वास ही ना हो। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की किया करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं, वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे।
जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़कर रखता है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। भरोसा करो, लेकिन किसी के दार से दोध करते हैं भरोसे मत बैठो। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो सबको सुनाता है, और दूसरी जो वो सबसे छुपाता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मरता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं? हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा ख्वाब देती हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान को होश ही नहीं आता। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी कभी रास्तों को नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं और अमीर लोग शौक से मरते हैं। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ देना हार है, तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, मगर अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक होते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करता है, देखना एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरे उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी को खुश होकर जिया करो,
क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप थोड़ा सब्र करो, यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और पूरी उम्र निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मलोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाओ, यानी सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो और मेहनत करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि कार्य तक अपनी कामनाओं और दुखिता की तमाम तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। अगर कृष्णा जी के विचार आपके दिल को छू रहा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है कि अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह रद्दी समझेगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं
कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और बिछड़ना पड़े। बहुत खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो, क्योंकि इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई इंसान अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। याद रखना, हम एक समय तक ही खास रहते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह तुम्हें सच में पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या यह दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि वे चालाक हैं, पर वे अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगते हैं, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। वे आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि असल में जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है
कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वह होता है जो किसी और के लिए अपने आप को कभी नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखिए कि जिसे जान से ज्यादा चाहो वो इंसान अक्सर बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए वह सबसे होती हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, चाहे उनके खुद के घर में ही झगड़े क्यों ना हो। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भीख लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। बस गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना ही एक स्वाद है,
बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जहां जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो वही पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवले को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने यह बात नहीं मानी। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवला सतर्क हो गया और सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वो शाबाशी पाने के लिए दरवाजे पर बैठ गया और ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। वो घबरा गई और उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। गुस्से में आकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका और नेवले की तुरंत मृत्यु हो गई। अंदर भागकर देखा तो बच्चा आराम से सो रहा था और पास में मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे। उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, बिना सोचे विचारे किया गया काम हमेशा दुख देता है। आवेश में निर्णय ना लें, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दो, क्योंकि वे गलतियां असल में तुम्हारे आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। अगर तुमने उन गलतियों से कुछ सीखा है तो वे अब गलती नहीं बल्कि तुम्हारा अनुभव बन चुकी हैं। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है वह सबसे पहले आजादी का अनुभव करता है। जब जीवन में कुछ भी साफ दिखाई ना दे और मन हर तरफ भटकने लगे, तब थोड़ा रुक जाना ही सबसे समझदारी वाला कदम होता है। रुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुम जागरूक हो। जो इंसान अपने मन की चाल को समझ लेता है वही जीवन की सही दिशा को भी पहचान पाता है। जब तुम अपने अंदर शांति महसूस करोगे तभी तुम्हारे बाहर की मुश्किलें और उलझने सुलझेंगी। हर बार जब कोई तुम्हें गलत समझे, तुम्हारा अपमान करे या तुमसे दूर हो जाए तो यह मत सोचना कि तुम हार गए हो। यह दुनिया तुम्हें हर पल सिखा रही है कि तुम्हारी असली कीमत किसी की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों से तय होती है। अपने रास्ते पर मजबूती से टिके रहो, क्योंकि जो इंसान खुद के प्रति सच्चा होता है पूरी कायनात उसका साथ देती है। कभी भी दूसरों से तारीफ या मंजूरी मिलने का इंतजार मत करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही रहना तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर देते हो, तभी से जीवन का असली सुख शुरू होता है। असली ताकत बाहर की तारीफों में नहीं बल्कि खुद को अपनाने में है। सफलता तब नहीं मिलती जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो, बल्कि सफलता तब मिलती है जब तुम हर तरह की स्थिति में खुद पर काबू रख सको। जीवन तभी बिखरता है जब हमारे अंदर का तालमेल बिगड़ जाता है। जिसने अपने विचारों को बस में कर लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर दिन एक नया मौका होता है। चाहे कल का दिन कितना भी मुश्किल रहा हो,
आज फिर से नई शुरुआत करने की ताकत तुम्हारे पास है। हर सुबह एक वरदान की तरह है और जो इस ताम से बात को समझ लेता है वह हर पल में ईश्वर को महसूस करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि तुम चीजों की असली कीमत समझ सको। जब सब कुछ छीन जाता है तभी तुम्हारी आत्मा का असली रूप सामने आता है। किसी चीज को खोना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जन्म की शुरुआत है और उस खालीपन में ही भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। भविष्य की चिंता करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद तुम उसे हर रोज खोद कर देखो कि उसमें से अंकुर निकला या नहीं। जो भरोसा करता है वह सब्र भी रखता है। हर काम का अपना एक सही समय होता है, तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते जाओ, उसका फल सही समय पर खुद ब खुद मिल जाएगा। कभी किसी का दिल दुखाकर अपनी जीत मत मांगो, क्योंकि दूसरों के दुखी दिल से मिली हुई खुशी कभी टिकती नहीं है। जो इंसान प्यार और दया के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। अगर इंसान अपने विचारों को साफ और शुद्ध कर ले तो उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मन ही संसार है और जब मन शांत होता है तो तुम पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारी हर भावना, हर विचार और तुम्हारी हर नियत ही तुम्हारे आने वाले कल का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचता है वही नामुमकिन को मुमकिन कर पाता है। डर सिर्फ एक वहम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। जब तुम उस डर से आगे बढ़ जाते हो तभी तुम अपनी पांत असली ताकत को पहचान पाते हो। शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हर संघर्ष का कोई ना कोई खास मकसद होता है। जब तुम मुश्किलों के बीच भी कुछ सीखने की सोच रखते हो तो हर दर्द तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। जीवन का राज यही है कि दर्द में भी शिक्षा ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। आज जो इंसान हर पल जागरूक होकर जीता है उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जो इंसान आज में पूरी तरह जीता है वही आजाद है। मन जितना शांत होगा दुनिया उतनी ही साफ दिखाई देगी। कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है और अनजानी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब तुम डर में नहीं बल्कि भरोसे में जीते हो। सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए, बल्कि यह है कि तुमने अपने अंदर कितना सुधार किया। बाहर की कामयाबी थोड़ी देर की होती है, लेकिन अंदर की ऊंचाई हमेशा के लिए होती है। जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब तुम छोटे से छोटे काम को भी प्यार और पूरी श्रद्धा से करते हो तो वही काम तुम्हारी पूजा बन जाता है। यह ब्रह्मांड उन्हीं पर ध्यान देता है जो बिना घमंड के अपने काम को ही अपनी इबादत समझते हैं। हर दिन अपने मन से बात करो कि आज मैं किस भावना के साथ जी रहा हूं। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसी ही तुम्हें दुनिया दिखेगी। अगर तुम शुक्रगुजार होकर जीते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों के फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ शिकायतें करते रहोगे तो तुम हर सुख को खो दोगे। कभी इस भ्रम में मत रहना कि बाहर की चीजें ही तुम्हें सुकून देंगी। असली सुकून तब मिलता है जब तुम अपने काम को अपना फर्ज समझकर करते हो और फल की उम्मीद छोड़ देते हो। जब मन उम्मीदों के बोझ से आजाद होता है तब तुम्हारी आत्मा खुश होकर गुनगुनाने लगती है। जो इंसान दूसरों का भला सोचता है उसका जीवन खुद ही चमकने लगता है। प्यार और दया वो दीपक हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और तुम्हें भी रोशन करते हैं। दुनिया को बदलने का सबसे आसान रास्ता यह है कि अपने दिल को बड़ा बना लो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम और यह ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हो तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तब ना तुम जीतते हो और ना हारते हो, बस एक गवाह बन जाते हो। यही वो स्थिति है जहां तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा जीवन का स्रोत बोलने लगता है। वही असली शांति है, वही ईश्वर है
और वहीं कृष्ण है। जब जीवन में धुंध छा जाए और समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तो भागने की जगह ठहरना सीखो। हर जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस बाहर के शोर को कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और उस सन्नाटे में जो दिशा मिले वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। जो अपने काम को पूरी लगन से करता है वो हालातों से ऊपर उठ जाता है। हालात तुम्हें तब तक नहीं रोक सकते जब तक तुम्हारे अंदर का पक्का इरादा जाग रहा है। तुम जितना अपने कर्म पर भरोसा रखोगे, किस्मत उतनी ही तुम्हारे हक में होती जाएगी। कभी किसी की बातों से मत टूटना, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर भरा होता है। जो खुद अंधेरे में जी रहा है वो रोशनी की बातें नहीं कर सकता। तुम अपनी रोशनी को पहचानो और उसे बढ़ाओ। दूसरों का अंधेरा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा चमकदार बनाएगा। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या संतुलन है। जीत और हार, प्यार और बिछड़ना, उम्मीद और निराशा, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इन दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। असली ताकत वही है जो मुश्किल हालातों में भी शांत रह सके। समय से पहले किसी चीज की इच्छा करना वैसा ही है जैसे कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लेना। जो सब्र रखता है वही मीठा फल खाता है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, बस तुम अपना कर्म करते रहो। जो तुमने बोया है वो उगेगा ही, बस थोड़ा धीरज रखो। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तुलना करने का मतलब है अपनी वैल्यू को भूल जाना। तुम अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलो। तुम्हारी रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल हमेशा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के धोखे से दुखी मत होना, क्योंकि धोखा सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि खुद को भी अंदर से खोखला कर देता है। तुम हमेशा सच के साथ रहो। भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो सच्चा करता है। जो कुछ खो गया है उसे बार बार याद करना तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाला हिस्सा सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ देते हो तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलता है। हर समस्या के अंदर एक मौका छिपा होता है। जो सिर्फ मुश्किल देखता है वो हार जाता है, लेकिन जो मौका देखता है वो आगे बढ़ जाता है। जीवन की हर रुकावट तुम्हें एक नया रूप देने आई है। कभी भगवान से यह मत मांगो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि यह मांगो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि हर मुश्किल को पार कर सको। कठिन रास्ते ही शानदार मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जब तुम दर्द को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम चाहे जो भी हासिल कर लो, अगर तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है तो सब बेकार है। धन्यवाद कहना वह भावना है जो साधारण पलों को भी पवित्र बना देती है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया महसूस करते हो, तब जीवन खुद एक वरदान बन जाता है। इंसान तब नहीं थकता जब काम बहुत ज्यादा हो, बल्कि तब थकता है जब उसका मकसद खत्म हो जाता है। जीवन का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं बल्कि सही दिशा में चलना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल लाइफ चेंज YT को सब्सक्राइब जरूर करें।